क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रल का। आपको क्या दे रहा है? वी हैव टू इवैल्यूएट 0 टू पाई बाय 2 log sin x माइनस log 2 cos x dx। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो गिवन इंटीग्रल है इसको आई ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, लेट गिवन इंटीग्रल बी आई, तो मैं इसको आई ले रहा हूँ। तो इसको आई ले लिया आपने, तो आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 टू पाई बाय 2। 0 टू पाई बाय 2, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ log m माइनस log n। ये क्या हो गया आपका? log m माइनस log n। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? log m बाय n। तो ये हो जाएगा log m बाय n। तो m की जगह क्या हो जाएगा? m की जगह हो जाएगा आपका sin x। तो m की जगह आपने लिखा sin x। log m माइनस log n, log m माइनस log n, तो log m बाय n। तो अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? 2 cos x, और ये हो जाएगा आपका dx। ये क्लियर है? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, आई विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, और ये हो जाएगा log, देखो साइन एक्स बाय कॉस एक्स तो हो जाएगा 10x, तो बेसिकली ये हो गया 10x/2, और ये हो गया dx। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसमें अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हो यूजिंग 0 टू a f(x) dx, इसके इक्वल होता है, इट विल बी इक्वल टू 0 टू a f(a - x) dx, यही होता है। ठीक है, अब यही प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई करते हो तो आई विल बी इक्वल टू से, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो आई विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, आई विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। देखो जहां एक्स है वहां पर पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। अब देखो, कैन आई से दैट आई विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log 90 माइनस 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा cot x/2, और ये क्या हो जाएगा? dx। इसको आप ले लो इक्वेशन 2। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ध्यान देखो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 टू पाई बाय 2। देखो ब्रैकेट में हो जाएगा log 10x/2, log m प्लस log n हो, तो मैं log m इंटू एन लिख सकता हूँ। मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, log m इंटू एन, log m इंटू एन। तो ये हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा? cot x/2, और ये क्या हो जाएगा? dx। अब 10x और cot x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, और ये हो जाएगा log 1/4 dx। अब log 1/4 तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। और पहले काम करते हैं, इस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, राइट। तो इसको ले लेते हैं log 1/4। अब ये लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, और ये हो जाएगा dx। ये क्या हो जाएगा आपका? dx। नाउ 2i विल बी इक्वल टू log 1/4, तो dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x, और आपकी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय। तो जब आप इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0, और ये आपका एज इट इज साथ में आ जाएगा log 1/4। तो कैन आई से दैट आई विल बी इक्वल टू, देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। तो फाइनल आंसर क्या होगा? पाई बाय 4 log 1/4। इतना करके आप इस आंसर को सम अप कर सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। वी हैव टू फाइंड अगेन, ये भी आपका इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है आपका। देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रल, ये आपको गिवन, तो मैं इसी को आई ले लेता हूं, ये आपको करना है। अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं। आई थिंक इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। अगर मैं रूट एक्स को टी ले लेता हूँ, ध्यान से देख, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, देन डिफरेंशिएट, with respect to x, then differentiate with respect to x। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब ध्यान से देख, डी एक्स इंटू वन तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। कैसे देख, ये डी एक्स यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट एक्स। ये जो टू डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू डी टी, क्या हो जाएगा, टू डी टी। अभी सब्स्टिट्यूशन को इसमें पुट करते हैं। आफ्टर अप्लाइंग द सब्स्टिट्यूशन कैन आई से दैट आई विल बी इक्वल टू, देखो टू डी टी है, टू को तो बाहर ही कर देते हैं, और ये 1/√x, 1/√x डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी टी। ये भी समझ में आ गया। और इसकी जगह हो जाएगा t+1, तो ये हो गया t+1, और इसकी जगह हो जाएगा t+2, इसकी जगह क्या हो जाएगा, t+2। तो आपका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा बन, आप क्या करना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन, पुट 1/t+1, t+2 विल बी इक्वल टू a अपॉन, क्या हो जाएगा, t+1 प्लस b अपॉन t+2। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर। नाउ कैन आई से दैट विच इंप्लाइज, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के साथ तो आ जाएगा t+2 प्लस बी के साथ क्या आ जाएगा, t+1। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करता है, पुट t+2 इक्वल टू सी, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, और ये कहाँ पे पुट करना, इन इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही रहेगा, ये पूरा 0 हो गया, और यहाँ t की जगह -2 रखूंगा, -2 + 1 हो जाएगा -b, तो b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस, तो आपके पास b की वैल्यू आ गई -1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब t+2 के बाद t+1 को 0 ले लेते हैं, पुट t+1 इक्वल टू 0 इन सेकेंड, विच इम्प्लाइज, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अगेन लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे -1 रखोगे, -1 + 2 हो जाएगा a, तो भैया a भी आ गया। अब a और b की जो वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो a की जगह क्या आ जाएगा, 1, और b की जगह माइनस, तो आप लिखोगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, इसमें पुट करोगे इन इक्वेशन 1, तो आई विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये पूरा जो भी है इसको मैं आई ले रहा हूं, इक्वल टू, आई विल बी इक्वल टू, अब एक ही जगह क्या हो जाएगा, dt, क्योंकि टी में ही है अभी तो ये हो जाएगा dt अपॉन t+1, और b की जगह क्या हो जाएगा, -dt। यह काम करते हैं ना, एक साथ ही रखते हैं ना, इसको अलग अलग करना पड़ेगा फिर, 1/t-1 -1/t+2, और इसको क्या कर दो, dt। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हाँ, साथ में 2, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। देखो ये तो हो गया लॉग, विद इन ब्रैकेट लॉग t+1 माइनस 1/t+2, ये भी क्या हो जाएगा, लॉग t+2, और प्लस में क्या हो जाएगा, c। अब ये हो गया लॉग m माइनस लॉग n, तो i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लॉग
एम बाय एन, एम हो गया t+1, एन हो गया t+2, और प्लस में क्या हो जाएगा, सी टी की वैल्यू क्या थी, रूट एक्स, टी की जगह रूट एक्स पुट कर दो, विच इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लॉग रूट एक्स +1 रूट एक्स +2 प्लस, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, और इसके दो पार्ट है। ऑप्शन ए क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि जो कांस्टेंट है उसकी एक फिक्स वैल्यू हो, उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, क्योंकि पहले तो हमेशा जनरल सॉल्यूशन ही आएगा। बात समझ में आ रही है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए कंडीशन क्या है, y(0) = 0। चलो पहले तो जो गिवन इक्वेशन है उसको लिखते हैं। क्लियर। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, dy/dx प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू में क्या है, y इक्वल टू क्या है, 10x, और इंटू में क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। बताओ भैया कौन सा केस है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कैसे, इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं, और मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग वन विद, किससे कंपेयर करोगे, dy/dx, y के साथ देखो y, तो ये हो गया py, और इक्वल टू क्या हो गया q। अब जैसे आप इसको कंपेयर करोगे, तो क्या आप एग्री करते हो, p विल बी इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, हेयर p इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, एंड क्या आप एग्री करते हो, q इज इक्वल टू 10x सीकेंड स्क्वायर एक्स, एंड q इज इक्वल टू 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e⁻p dx, यही होगा। तो इट विल बी इक्वल टू e⁻, वैल्यू ऑफ p है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10, तो e⁻10x आ गया, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये भी हो गया क्लियर, ठीक है। इसके बाद नाउ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, dy/dx वाले केस में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन ऑफ इंटीग्रल विद इन ब्रैकेट q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये क्या हो जाएगा dx, ये क्या हो जाएगा आपका dx। तो भैया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था, e⁻10x इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है, 10x सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो क्यू की जगह आ जाएगा 10x सीकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻10x इंटू e⁻10x, और ये क्या हो जाएगा dx। ये क्लियर हो गया। अब देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूँ। कैसे लगेगा देखो, इंटीग्रेशन में लगा सकता हूँ मैं, कैसे देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ पुट 10x इक्वल टू टी, और फिर डिफरेंशिएट करोगे तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो भैया सीकेंड स्क्वायर एक्स dx तो हो गया dt, समझ आ गया।
इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा गिवन सॉल्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है कोई इंटीग्रेशन, कहीं यहाँ पे भी 10x में टी चिपका दो। इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल। देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx तो dt हो गया, और 10x की जगह क्या हो जाएगा, t। तो ये हो गया t, और e रेस टू पावर t, ये हो जाएगा e रेस टू पावर t, और बाकी का हो गया dt। बाकी का क्या हो गया आपका dt। अब यहां लगेगा आपका आई, जिसमें ये होगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये होगा आपका सेकंड फंक्शन। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज y इंटू e रेस टू पावर 10x is equal to first function is as such as that is t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e रेस टू पावर t का e रेस टू पावर t होगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e रेस टू पावर t एंड देन होल इंटीग्रल। तो इसका मतलब ये हो गया इट विल बी इक्वल टू t इंटू e रेस टू पावर t माइनस e रेस टू पावर t होगा, इसका इंटीग्रल भी करूंगा तो, और प्लस में क्या आ जाएगा c। अब ये आ गया आपका पास y इंटू ई रेस टू पावर 10x हो गया ना। अब t की वैल्यू क्या थी, 10, विच इम्प्लाइज, तो y इंटू ई रेस टू पावर 10x इक्वल टू 10x ई रेस टू पावर 10x माइनस ई रेस टू पावर 10x प्लस c। अब देखो यहां से ये कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन। तो ये हो जाएगा आपका विच इम्प्लाइज y इंटू ई रेस टू पावर 10x इक्वल टू ई रेस टू पावर 10x कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 प्लस सी। अब हमें फाइंड, ये तो आ गया जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की अब कोई कंडीशन थी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंडीशन ये है आप y ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जब x 0 होगा तो y की वैल्यू भी 0 ही आएगी। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू भी क्या होगी 0, राइट। इसका मतलब ये हो गया, आप ये कहोगे एस y ऑफ 0 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ तो पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये हो जाएगा 0, और x की जगह 0 रखोगे तो e रेस टू पावर 0, 10x की जगह 10 0 0 माइनस 1 प्लस सी। ई रेस टू पावर 0 होता है 1, तो 0 इक्वल टू 1 इंटू माइनस 1 प्लस सी, तो ये माइनस 1 है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब ये जो भी वैल्यू आई है इसको आप ले लो इक्वेशन, आई थिंक पहले हमने एक 1 लिया था ना, इसको 2 ले लो, नहीं इसको नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे। तो पुट सी इक्वल टू 1, पुट सी इक्वल टू 1 इन टी, put c equal to 1 in 2, then required particular solution is, required particular solution is, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था y इंटू ई रेस टू पावर 10x, तो ये हो जाएगा y इंटू ई रेस टू पावर 10x, और राइट हैंड साइड में क्या था e रेस टू पावर 10x विद इन ब्रैकेट 10x माइनस 1, e रेस टू पावर 10x विद इन ब्रैकेट 10x माइनस 1, और प्लस में 1 आ जाए बस, क्योंकि c की वैल्यू 1 आई है ना। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस। बोलो भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट। अच्छा जी, चॉइस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 का जो दूसरा है, अच्छा ये भी इसी का ही है। क्वेश्चन नंबर 28 बी पार्ट, ये इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है। Solve the differential equation given by x dy
माइनस वाई डी एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। ये आपकी गिवन इक्वेशन है, ये आपकी गिवन इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। एक काम करो, ये जो डी एक्स वाली टर्म है ना, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो विच इम्प्लाइज एक्स इंटू डी वाई, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा वाई डी एक्स, और ये वाली टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी तो प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसमें आप ये देखो कि ये हो जाएगा आपका एक्स डी वाई, और राइट हैंड साइड में देखो मैं डी एक्स कॉमन ले सकता, डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन। जैसे आपने डी एक्स कॉमन लिया, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो डी एक्स है, इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ तो ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट। और ये जो एक्स है, इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो ये वाई के नीचे आ जाएगा एक्स, और देखो इसके नीचे रूट है, अगर रूट के अंदर लेके जाता हूँ तो अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वैसे तो एक्स है लेकिन रूट के इफेक्ट में तो एक्स स्क्वायर ही होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया आपका विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब न्यूमरेटर को सेपरेट करोगे, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। और ये वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, वाई बाय एक्स होल पावर 2। अब देखो डी वाई बाय डी एक्स है ना, ये भी y बाय एक्स है, ये भी y बाय एक्स है, होमोजीनियस। इट इज अ केस ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब भैया अगर होमोजीनियस है फिर तो एक ही चीज करनी है, y बाय एक्स है ना, तो पुट y बाय एक्स इक्वल टू v, y बाय एक्स को v ले लो। अगर dx बाय dy होता तो x बाय y को लेते, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो y तो हो जाएगा dy बाय डी एक्स, और यहां लगेगा प्रोडक्ट। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा dv बाय dx। ये आ गया। अब ये जो भी वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको कोई नाम दे दो, नाम का मतलब नंबर दे दो, इसको 1 कर देते हैं, ऐसे बेनाम मत पुटिंग वैल्यू ऑफ dy बाय dx इन 1। अब देखो dy बाय dx की वैल्यू क्या आई है, आपकी वैल्यू आई है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में आ जाए, जहां y बाय एक्स है इसकी जगह तो v कर दो। ये देखो यहाँ भी v हो जाएगा, यहाँ भी v स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा v स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा v प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। चलो एक चीज तो कटी। अब यहाँ पर देखो ये dv है, ठीक है, ये dv है, ये dx बाय एक्स। अब dx को अगर मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ये मुझे समझ में आ रहा है dx बाय एक्स हो जाएगा, पर ये जो है इसको यहाँ लेके आ जाओ, मतलब फैमिली को सेपरेट कर दो, बी फैमिली एक तरफ एक्स फैमिली एक तरफ। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेशन हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dv अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और इक्वल टू में हो जाएगा dx बाय एक्स हो जाएगा।
हो जाएगा ना। देन ये तो हो गया लॉग साइन ऑफ मॉडल 1 प्लस, ये था ना, नहीं लॉग एक्स प्लस बी आएगा। लॉग एक्स ये है ना, तो बी प्लस √1 + b² एज इट इज आ जाएगा। और ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग्स प्लस लॉग्स। और ये वाला जो राइट हैंड साइड वाली बात है, ये हो गया लॉग एम प्लस लॉग एम। तो ये हो जाएगा लॉग साइन ऑफ मॉड्यूलस बी प्लस √1 + b²। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। लॉग से लॉग दोनों साइड कैंसिल, तो ये हो जाएगा b प्लस √1 + b² इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। b की वैल्यू क्या थी, y/x। v की जगह y/x पुट कर दो, विच इम्प्लाइज y/x √1 प्लस, ये हो जाएगा y²/x² इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब देखो यहां से अगर आप देखो तो x² एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y/x², ये हो जाएगा x²। अब ये x² इस 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा x², और प्लस ये आपका एज इट इज हो जाएगा y², और इक्वल टू में क्या हो जाएगा x। अब x² का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो x ही आएगा। तो y/x न्यूमरेटर में क्या होगा x² प्लस y² अपॉन में क्या होगा x, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा x। अब यहां से एलसीएम लोगे, और वो एलसीएम जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस √x² प्लस y²। अब जो एलसीएम आएगा x, वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा x²c। बस यही आपका आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका एलपीपी का क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज करना है हमें इस फंक्शन को। अच्छा फंक्शन क्या है, z = 6x + 3y। चलो जी, तो ये तो फंक्शन हो गया, फंक्शन को तो बाद में देखेंगे। पहले कॉर्नर पॉइंट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हमें किसकी जरूरत है, कॉन्स्टेंट्स की। और पहला कॉन्स्टेंट है 4x + 5 > 80। हेयर गिवन कॉन्स्टेंट्स आर, हेयर गिवन कॉन्स्टेंट्स आर। तो भैया पहला क्या है, 4x + 5 > 80, तो मैं =80 लिखूं, अभी आएगा आपका। अब हमें क्या बनाना है यहाँ पे, पॉइंट्स टेबल। तो भैया x ले लो, y ले लो। अब बताओ y को 0 लूं तो x की वैल्यू क्या, 20, और x को 0 लूं तो y की वैल्यू क्या है, 80। एक तो ये आ गया आपका पॉइंट्स। चलो जी, दूसरा है आपका 3x + 2y <= 150। तो इसको ले लेते हैं लाइन 1। लाइन टू क्या है, 3x + 2y = 150। तो इसमें ये हो गया x, और ये क्या हो गया y। अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या, 75। और y को 0 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या है, 50। चलो जी, इसकी कहानी भी खत्म। थर्ड कॉन्स्टेंट पर आ जाओ, x + 5y = 115। x + 115 इक्वल टू, नहीं x + 5y = 115। तो थर्ड वाले को ले लेते हैं लाइन 3, x + 5y = 115। चलो जी, ये लाइन 3 हो गई। तो इसको आप ले लो x, ये हो गया आपका y। x को भैया 0 ले लो तो y की वैल्यू क्या, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। और y को 0 ले लो तो x की वैल्यू क्या, 115। हाँ समझ में आ रही है, ठीक है। चलो जी, ये भी हो गया, लाइन 3 भी होगी कवर। और क्या है, बस बाकी तो ये
एक सजावट के लिए होते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बस इतना बता देते हैं कि भैया हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से हैं। ये चेंज कर सकते हैं। नहीं भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है ये। नहीं अभी देखा है किसी ने? नहीं। नहीं 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 भाईजान, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आपकी भाव मैं समझ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, एक्स ग्रेटर, ये कभी चेंज नहीं, बाकी सब चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं। और मुझे डर लग रहा है कुछ करके मत आना। अब पॉइंट्स क्या लें ये बताओ। आई थिंक 20-20 का गैप ले लेते हैं। इसको ले लो 0, ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80। थोड़ा सा इसमें बढ़ाओ तो, ये चलो बढ़ा दो। चलो 80 के बाद 115 भी था ना कहीं, हाँ था। तो 100 और 120, चांस नहीं लेना भाई, अमीर पार्टी है। अब आ जाओ आगे, ये क्या हो गया 20, अब यहाँ गरीबी आएगी, 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80, पर है जगह। अरे देखो, अभी कहता बंदे को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, कोई नहीं, हिंदुस्तान में है जुगाड़, ये देखो। 80 के बाद क्या हो गया आपका, 100 और 120, बस कहानी बराबर का हिसाब रखते हैं ना हमें तो। अरे इतना बराबर क्या कि इसको भी एक्स ही कर दिया, ये फाइल हो गया आपका। चलो पहले लाइन वन की बात करते हैं। लाइन वन है हमारा X20 Y0, X20 Y0। तो बोलो भैया, ये वाला पॉइंट X20 Y0 ये वाला पॉइंट होगा, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका X0 Y80, X0 Y80 ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों को जोड़ के एक लाइन बना देते हैं। ये हो गई आपकी लाइन, ठीक है। काहे क्या सोच के तू ये करना चाह रहा है? ये लाइन वन, ठीक है, ये होगी लाइन वन, रेड वाली है लाइन वन, ठीक है। मैं लाइन वन को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रेड वाली लाइन है। चलो जी, अब आते हैं लाइन टू में, 0 पर 75। अब 0 है, ये 60 है, 60 और 80 के एग्जैक्टली यहाँ कहीं आएगा 70, 70 थोड़ा सा ऊपर यहाँ आएगा 75, मानते हो? ठीक है, यहाँ ये ब्लैक वाला जो डॉट है ये 75 वाला हो, ठीक है। और 50 पे 0, 50 पे 0 कहीं यहाँ आएगा, ऐसा आएगा ना आपका। अब इन दोनों को भी जोड़ो भैया, ये ब्लैक वाली लाइन हो गई आपकी, ये आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है जी। तो ये ब्लैक वाली हो गई आपकी लाइन टू, लाइन टू हो गई ये ब्लैक वाली लाइन। अब आ जाओ लाइन थ्री पर। लाइन थ्री जो है आपकी, ये ब्लू कलर से ले लेते हैं, 0 पर 23, 0 पर 23, 20 से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये मान लेते हैं 23। ये है 115 वाला केस, 115 पर 0, 110 तो यहाँ आएगा, थोड़ा सा इससे आगे कर देते हैं, ये हो गया 100। तो थर्ड लाइन हो गई आपकी ये, ठीक है जी, ये होगी लाइन। अब रेड वाली लाइन कौन सी, L1, ये हो गई L1। ब्लैक वाली लाइन कौन सी, L2। और ब्लू वाली लाइन कौन सी, L3। अब देखो, अगर सबसे पहले देखते हैं 0 0 टेस्ट, पहले तो शेडेड रीजन निकालते हैं, फिर आ जाओ यहीं पे। देखो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, 0 0, तो 0 क्या 80 से बड़ा होता है, नहीं होता,
तो लाइन वन में तो हमारा टेस्ट हो गया फेल। लाइन वन में हमारा टेस्ट हो गया फेल, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका जो शेड आएगा लाइन वन का, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये ऐसे आएगा, ठीक है जी। अच्छा लाइन टू पर आ जाओ। लाइन टू पे आप देखो, इस पे 0 + 0 रखोगे तो 0 क्या 150 से छोटा होता है? होता है। लाइन टू में आपका टेस्ट हो गया पास। तो लाइन टू में जो शेड है आपका, वो टूवर्ड्स द ओरिजिन, ऐसे, ये ऐसे है। लाइन थ्री पर आ जाओ। लाइन थ्री पे अगर आप देखो तो 0 जो है 115 से 115 से बड़ा होता है, 0 115 से बड़ा नहीं होता। यहाँ पे टेस्ट आपका फेल हो गया, यहाँ पे टेस्ट आपका फेल हो गया। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये देखो, क्या आपको ये एरो दिखाई दे रहे हैं कॉमन? तो ये कॉमन एरो आ गया, तो ये आपका भैया शेडेड रीजन आ गया। आ गया, ये आपका शेडेड रीजन है। अब इस शेडेड रीजन में मुझे 3 कॉर्नर पॉइंट चाहिए। एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला, और तीनों ही फाइंड करने हैं आपको। जो ये वाला पॉइंट है, ये है, जो ये वाला पॉइंट है किस किस का है? ये ब्लैक और उसका, यानी कि L2 और L1 का। टू फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, टू फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। सबसे पहले तो L1 और L2। L1 क्या है आपका? 4x + y = 80। 4x + y = 80, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड है 3x + 2y = 150। 3x + 2y = 150, ये आपका ऐसा है। देखो अब इसमें क्या कर सकते, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 1 से ही रहने दो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? 8x + 2y = 160। और सेकंड वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? 3x + 2y = 150। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कैंसिल। 8x - 3x क्या हो जाएगा? 5x। और 160 - 150 क्या हो जाएगा? 10। तो भैया x की वैल्यू तो 2, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। जैसे x की वैल्यू 2 आई, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट x = 2 इन 1, तो 4 × 2 + y = 80। तो y = क्या हो जाएगा? 80 - 8, तो y कितना हो जाएगा? 72। तो भैया फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आ रहा है x2 y 72। तो ये जो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आ रहा है आपका, इसमें x क्या हो गया? 2, और y क्या हो गया? 70। ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड कॉर्नर पॉइंट। अब ये वाला देखो, जो कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, ये ये किस किस के बीच में है? ब्लू L3 और रेड L1, L1 और L3। अब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 and 3। नाउ वी विल सॉल्व 1 and 3। नाउ सॉल्विंग 1 and 3, सॉल्विंग 1 and 3। तो 1 क्या है? 4x + y = 80। 4x + y = 80, और आई थिंक वो थी x + 5y = 115, राइट? x + 5y = 115, ये थर्ड हो गई। तो दोनों का कोई ज्यादा फर्क है ही नहीं, इसको 4 से कर दो। तो 1 तो हो जाएगी 4x + y = 80, यानी कि इसको 1 से ही किया आपने। तो थर्ड में क्या हो जाएगा? 4x, 4 × 5 = 20y, 115 × 4, 5 × 4 = 20, 4 × 1 = 4 और 2 6, 460। तो ये हो गया माइनस माइनस और माइनस, ये भी कैंसिल। -20 + 4 कितना? और ये हो गया 0 से सीधा। अच्छा 19 है भैया, प्लस माइनस में थोड़ा देखते रहना।
ज्यादा हल्का हो जाए ना तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। 0 में से 0 गया 0, 16 में से 8 गया 8, कितना हो गया 3, माइनस से माइनस कट गया, 380 है तो y की वैल्यू 20, 92 से 38 होता है, y भैया 20 आ गया। जैसे y 20 आ गया किस में पटकोगे, फर्स्ट में पटक दो। पुट y इक्वल टू 20 इन 1, तो 4x, 80 माइनस 20 कितना 60, तो x की वैल्यू कितनी 15, तो x 15 y 20, x 15 y 20। तो ये जो सेकंड वाला पॉइंट है आपका कॉर्नर पॉइंट, कितना हो गया x 15 y 20, ये भी आ गया। ठीक है चलो जी, अब थर्ड वाला देखो किस किस का है। ब्लैक वाला L2 और ब्लू वाला L3, सॉल्विंग 2 and 3, सॉल्विंग 2 and 3, सॉल्विंग 2 and 3। टू क्या है, एक बार टू देख लेते हैं। 3x + 2y = 150, 3x + 2y = 150, ये तो भैया 2, और ये था x + 5y = 115। बच्चों ये हो गया 3, किसी में भी सीधा नहीं मिला ना, हर चीज के लिए बंदे को मेहनत करनी पड़ती। इसको 3 से कर दो और इसको 1 से कर दो, तो सेकंड इक्वेशन क्या, 3x + 2y = 150, और थर्ड इक्वेशन क्या, x, अरे अब मल्टीप्लाई भी देखना पड़ेगा, अब मल्टीप्लाई में भी डाउट हो रहा है। 3 × x कितना हो जाएगा, 3x, 3x 5 × 3 = 15y, 115 का डबल है 345। ठीक है जी, चलो जी, ये हो गया माइनस, ये माइनस और ये, अब बताओ -15 और 2 -13, चलो मान लेते हैं। 5 में से 0 गया 5, 14 में से 5 गया 9, माइनस से माइनस कट गया y, 13 के जगह 13 बन जा 13, 13 5 जा 65, y आ गया 15। जैसे y 15 आ गया किसमें पुट करोगे, थर्ड में पुट करते हैं, नहीं 2 में, पुट y = 15 × 2, तो भैया ये तो 3x, तो देखो यहाँ पे y की जगह 15 देखो 30 होगा, 30 को यहाँ ले जाओ तो 120, तो x = 60, तो थर्ड कॉर्नर पॉइंट क्या आ गया 60, डिवाइड भी देखो भैया, चारों ऑपरेशन में देख लो तो x40 y 15, x14 y 15 कहाँ गया, ये रहा, इसको ब्लू कलर से लिखते हैं, x40 और y, ये ना यही है। x40 y 15, भाई डरा के x14 y 15, तो ये आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए, ये आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए। पहले तो मैं इन तीनों को उठा के साथ में लेके चलता हूँ, जैसे हनुमान जी को संजीवनी पहाड़ उठा के लेके गए थे, फिर आराम से गार्डन में बैठ के करते हैं। ये हमारा सेपरेट गार्डन आ गया, ये रहा। चलो जी, अब वॉच पेज से बाहर आ गए, ये रहा आपके कॉर्नर्स। ठीक है, अब देखो आपको फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, उसकी वैल्यू देखो क्या है, क्या था 6x + 3y, 6x + 3y, तो z = हो गया 6x + 3y, और हमें चेक करना है किस कॉर्नर पॉइंट पर ये मैक्सिमम है। ठीक है, और यहां पर आ जाएगी वैल्यू, पहला कॉर्नर पॉइंट क्या लेते हैं, ये ग्रीन वाला ले लेते हैं 2,72, 2,72, तो एट 2,72, तो z = क्या हो जाएगा 6 × 2 + 3 × 72, तो भैया z = क्या होगा 6 × 2 = 12, 72 3, 3 2 6, 7 2 1 6, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 228 आ रहा है। चलो जी, सेकंड कॉर्नर पॉइंट पर आ जाओ, एट
सेकंड कॉर्नर पॉइंट ले लो, ये ऑरेंज वाला 15,20। सार तो इसके भी नहीं लग रहे। 15, इस पॉइंट पे जेड की वैल्यू 6 × 15 और 3 × 20। 15 6 × 90, 23 × 60, ये तो 150, तो इससे भी छोटा आ गया कम्मा। थर्ड है आपका 40 और 15। 40 और 15, थर्ड कॉर्नर पॉइंट एट 40, 15, जेड इज इक्वल टू 6 × 40, ये होगा। ये शायद आपका 240 और 15 3 45, 285 आ रहा है, यही है ना? दैट इज जेड इज मैक्सिमम एट विच पॉइंट? 40, 15। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एंड maximum value of z is equal to 285, and this is the final answer of this question. ये टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन फ्री का क्वेश्चन है इसमें। ठीक है जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 90। चलो, होपफुली इसका कोई चॉइस में ना हो। चलो जी, चलो प्रोग्राम में आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है। देखो वैल्यू ऑफ एक्स क्या है आपकी, 1 2 3, और 1 पर आप ये वैल्यू कितनी है k/2, 2 पर कितनी है k/3। प्रोबेबिलिटी कितनी है k/6। सबसे पहले कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो जितने भी ये इवेंट्स हैं ये इन सबकी प्रोबेबिलिटी है, और जितने भी इवेंट होते हैं एक पर्टिकुलर केस के, उनका सम तो 1 ही होता है ना, यानी कि अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं तो 1 ही आना चाहिए। पहले तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। इसका मतलब ये हो गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हेयर p of x equal to 1, probability when x is equal to 2, and probability when x is equal to 3। ये तो हमें पता है कि सम क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। अब जब x 1 के इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है k/2, और जब x 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है k/3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है k/3, एंड एट x इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी इज k/6। ये सारा 1 के इक्वल होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो तो एलसीएम आएगा 6, राइट। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और 6 को 6 से कैंसिल करोगे के। अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में 6 के ही आ रहा है, और डिनोमिनेटर में भी क्या है 6 इक्वल टू 1, ये कैंसिल। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया? के इक्वल टू 1, ये हो गया। अब कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3। तो अगर इसका मतलब आपको कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 3। तो एक्स 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा, और 1 का इक्वल यानी कि k/2। 1 वाला केस है k/2, 2 वाला केस भी आएगा k/3, 3 वाला नहीं आएगा क्योंकि उसने कहा 3 से छोटा है। अब k की वैल्यू पुट कर दो, या पहले सॉल्व कर लो, 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, कितना हो गया 5k। k की वैल्यू कितनी है 1, 5/6। ये भी हो गया क्लियर। चलो जी, ये भी हो गया। ई एक्स का मतलब होता है मीन। क्या निकालना है? मीन ऑफ एक्स। अब मीन ऑफ एक्स का मतलब आप ऐसे समझो कि ई एक्स जो होगा आपका ये क्या होगा। देखो ई एक्स का मतलब होता है
प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैल्यू x इंटू पी एक्स, यानी कि 1 इंटू k/2। तो आपने लिखा 1 इंटू k/2 प्लस, फिर आगे वाली वैल्यूज में भी यही सेम चीज करनी है आपको, 2 इंटू k/3 प्लस हो जाएगा 2 इंटू k/3, 2 इंटू k/3 प्लस, फिर क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू k/6 प्लस 3 इंटू k/6, 3 इंटू k/6। अब k की वैल्यू हमें पता है, राइट, और ये भी आपने किया भी था। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 6, ये हो जाएगा आपका 3k। तो ये वाला पार्ट तो आपने सॉल्व किया था, चलो आप दोबारा करते। k/2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 3 जा 6 आएगा ना, तो 3k कर दूं, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4k कर दूं, समझ में आ रहा है। और 6 के साथ 6 करोगे 1 इंटू 3k कितना हो जाएगा 3k, तो 4 3 7 और 3 10k आएगा। 1/6, के की वैल्यू कितनी है 1, के की जगह 1 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो बस ये आपका मीन आ गया। समझ में आया मीन कैसे निकाला है। इन सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, और इन सबको क्या किया जाता है प्लस, दैट इज मीन। हो गया आई थिंक ये क्वेश्चन आप। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन क्या है आपका, A and B are independent events, ठीक है, such that P of A intersection B not equal to 1/4 and P of A not intersection B equal to 1/6. Find P and PB. Find P A and PB। पहले तो ये बात बताओ, ये जो आपको वैल्यू गिवन है, मैं यहाँ लिख P of A intersection B not, और ये इंडिपेंडेंट है, तो P of A इंटू P of B not होगा, होगा ना। और ये किसके इक्वल है 1/4 के, ये किसके इक्वल है 1/4 के। अच्छा इसी तरह से अगर आप इस वैल्यू को देखो, ये है, एंड पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी, और ये किसके इक्वल है 1/6 के। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक काम करो, अगर मैं आपको ये कहता हूँ लेट पी ऑफ ए इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब आप एग्री करते हो पी ऑफ नॉट ए फिर 1 - x होना चाहिए। और अगर मैं आपको ये कहता हूँ एंड लेट पी ऑफ बी इक्वल टू वाई, तो पी ऑफ नॉट बी क्या होगा 1 - y, राइट। अब ये सारी वैल्यूज, ये जो भी वैल्यूज आपने लिखी है, ये सारी वैल्यूज अगर मैं इसमें रखूं, तो पी ऑफ ए क्या होगा x, पी ऑफ नॉट बी की जगह 1 - y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, होगा, होगा ना। और इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो x/1 क्या हो जाएगा x -xy इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, हो जाएगा। चलो उसको ले लेते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। अच्छा इसको जरा देखो, पी ऑफ नॉट ए क्या है 1 - x, ये हो गया भाई 1 - x। और पी ऑफ बी क्या है वाई, ये कितना 1/6, जरा इसको भी सॉल्व करना। y/1 वाई माइनस क्या हो जाएगा xy इक्वल टू 1/6। अब जरा इन दोनों को सॉल्व करो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, और ये क्या होगा माइनस, एग्री करते हो, ये निकल गया, ये हो गया x - 5, और इक्वल टू में क्या हो गया 1/4 -1/6। तो x - y क्या हो जाएगा 6 और 4 का एलसीएम 12 लगेगा ना, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12।
एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आई, लेकिन इससे रिजल्ट तो आएगा नहीं। अभी कौन सी इक्वेशन ले, इसको थ्री थ्री ले लो। अब और क्या करें? और क्या करो? देखो ये आपके पास एक वैल्यू है ना, ये आपके पास एक वैल्यू है, क्या है? एक्स विद इन ब्रैकेट वन माइनस वाई इक्वल टू 1/4। वी हैव एक्स विद इन ब्रैकेट वन माइनस वाई इक्वल टू क्या है? 1/4। हाँ 1/4, ये 1/4 की है ना। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 - y, या वन, आई एक्स की वैल्यू रख लो। तो एक्स की वैल्यू ये, इसको 1 में 1 कर सकते हैं हम। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4। ये 1/समथिंग है, इसको ऊपर ले जाओ। तो 1 क्या हो जाएगा? 1 - y। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1/4, 1 - y। इसको थर्ड में पुट इन थर्ड। 1/4 विद इन ब्रैकेट 1 - y, यहाँ पे पुट। 1/4 विद इन ब्रैकेट क्या है? 1 - y। नहीं, एक्स की वैल्यू आई है ना, एक्स की वैल्यू आई है ना, तो एक्स की जगह पुट करो। एक्स की जगह, एक्स की जगह पुट करो। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1/4 विद इन ब्रैकेट 1 - y, यही है। माइनस में क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1/12। इसको ऐसे कर दो। अब यहाँ से एलसीएम क्या आएगा? 4 विद इन ब्रैकेट 1 - y, और भैया यहाँ तो 1 ही आएगा। और ये हो गया वाई, और ये पूरा एज इट इज 4 विद इन ब्रैकेट 1 - y जाएगा इधर, और इक्वल टू में क्या आएगा? 1/12। चलो एक वेरिएबल में तो जा रहा है, कितना सही जा रहा है वो तो अभी पता लगेगा। तो ये हो गया 1 - y/4। पहले इसको -y ब्रैकेट वाला सॉल्व करो। 4 - 4y, राइट। और 12 को यहाँ ले आओ, ये वाला 12 यहाँ ले जाते हैं, इसको पूरे को उठा के यहाँ कर देते हैं 1 के साथ। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 4 - 4y, राइट। 4 - 4y। अब देखो भाई, ये हो गया 12। अब फिर ब्रैकेट वाला देखो, 1 4 × y, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, क्या होगा? 4y²। शक्ल तो सही लग रही है इसकी। ये हो गया 4 - 4y। अच्छा, लगा दो इसको, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 × 1 12, 12 × -4y 48y, 12 × 4y², 48y² इक्वल टू क्या होगा? 4 - 4y। कुछ तो भी जग रही है। ये हो गया 48y² हो गया, -48y। माइनस को यहाँ ले जाओ, +4y, और ये क्या है? +12। इसको भी उठा के यहाँ फेंको। -4 इक्वल टू क्या होगा? 0। अब देखो भैया, 48y², 48 + 4 -44, और 12 - 4 8। 8 से तो सारा जाएगा सही। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4। अब अगर ये फैक्टर बन गए तो ठीक है, नहीं तो 24 कैसे फैक्टर? 8 × 3 = 24। चलो जान आ गई। 8y, अब भैया माइनस प्लस देख लेना। 8 × 3 = 24 +2 = 0, बल्कि इसके साथ इसको रखो, ये कोऑपरेटिव लग रहा है। 12y² के साथ -3y रखो, और -8y के साथ +2 रखो। चलो जी, अब क्या कॉमन आएगा? 3y।
3 4 जा 12 -1। तो मैं कह रहा हूँ देखने के लिए तुम मेरे सारे हो गए। अब माइनस क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया 4 y -1 = 0। भैया अब क्या होगा, 4y -1 कॉमन फैक्टर और 3y -2 = 0। y की दो वैल्यू आएगी, y की दो वैल्यू आ रही है। या अगर 4y-1 को 0 के इक्वल करते हो तो y तो आएगा 1/4। और अगर 3y-2 को 0 से इक्वेट करते हो तो y आएगा 2/3। अब x क्या था ये नहीं, 1/4 1 - y। x की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ लिख, x की वैल्यू क्या है 1/4। चॉइस में देखना, उस क्वेश्चन को देखो और इसको देखो, ठीक है, ऐसी चॉइस है, टक्कर का तो हो। देखने में सीधा सा ही लग रहा है। देन y = 1/, चॉइस क्या होती है, दोनों एक ही तरह के। वो तो शुरू होते ही खत्म हो गया, ये चले ही जा रहे हैं। वेन y = 1/4, तो x क्या होगा 1/4 और 1 - 1/4। तो क्या हो जाएगा 3/4, 4 से 4 उड़ गया। चलो जी, एक तो ये वैल्यू आ गई। एंड वेन y दूसरी वैल्यू क्या है 2/3। अब x की वैल्यू क्या होगी 1/y। 1 - x है ना, नहीं 1 - y था ना, y की जगह 2/3 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा जी, ये विल बी इक्वल टू 1/4, 3 - 2 1/3। 4/3 होगा जो रेसिप्रोकेट हो गया 3/4। तो आपके पास ये केस आ गया। अब आपने पीए को एक्स लिया था, निकालना क्या था इसमें, पीए और पीबी। पीए को आपने एक्स लिया था, पीबी को वाई लिया था। तो कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म है, ना। पीए इक्वल टू क्या है एक्स, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी 3/4 और 1/3। 1/3 और 3/4। और p/b को आपने क्या लिया था y, और y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है 1/4 एंड 2/3। 1/4 और क्यों लिख रहे हैं भाई, इतनी मेहनत से निकाला एंड दोनों निकाली है 2/3। वाह रे क्या चॉइस है। एक में तो कहा गली में घूम के एक कोने से दूसरे कोने में, और दूसरे में कहा पूरा मोहल्ला घूम के आ रहे हो गया क्लियर। कहाँ से करूँ भाई, आप लोग देख लेना, मेरे पास तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, चेक कर लेना। अभी गलत भी होगा तो भी मेरे लिए सही है, इसलिए मैं चेक किया। मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब आप ही देखते रहना। ठीक है जी, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 31, चलो फिर से आ गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बताओ 0 to π/2। इसको आई ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं आई। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। लगा दो जी आइलेट। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या होगा cos x, और ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स होल इंटीग्रल डी एक्स। राइट। अब इस पूरे में लिमिट चिपका दो 0 to π/2। 0 to π/2। अच्छा आगे चलो, दोबारा इसमें आइलेट लगाना पड़ेगा। ये क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो गया सेकंड। अब आई इज इक्वल टू क्या होगा साइन एक्स ई रेस टू पावर एक्स। इसमें तो अलग ही कर दो लिमिट 0 to π/2। और इसके बाद माइनस विद इन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसकी भी लिमिट लगा दो 0 to π/2, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, लिमिट ये रहेगी 0 to π/2। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स, और होल में क्या हो जाएगा dx। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसको चेक करो। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ। ये ऐसा क्यों है कि अभी ऊपर cos और e की पावर x थी, फिर से इंटीग्रेट करने को था, और अभी फिर से निकाला तो sin x e की पावर x, तो इसको फिर से इंटीग्रेट क्यों नहीं करना? तो पूरे दिन यही करना है तो करते रहो, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये आई में कन्वर्ट होके ही खत्म हो सकता है। अगर एक ही क्वेश्चन है तो भी पूरे दिन बैठे रहोगे तो भी चलता रहेगा। हाँ तो भाई नहीं चला रहे ना, जैसे वो आई बन जाएगा उसको खत्म करना है कि नहीं करना। आप मेरी बात नहीं समझी, ये ऐसे तो कभी खत्म होगा ही नहीं। वो उसका साइन साइन का cos खेलते रहो उसके साथ। वो क्वेश्चन आपका आई की फॉर्म में जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। देखो, ये हो गया आपका साइन एक्स, खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। 0 to π/2, और ये हो गया आपका cos x ई रेस टू पावर एक्स, ये भी क्या हो गया 0 to π/2। अब ध्यान से देखो, ये माइनस है, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ओवरऑल तो माइनस हो गए, ठीक है जी। और जो लिमिट है आपकी ये होगी 0 से लेके π/2। अब ये देखो, ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये आपका आई था 0 to π/2 साइन एक्स ई रेस टू पावर एक्स। ये देखो, ये 0 to π/2, अगर आई में नहीं जाएगा तो पूरे दिन खेलते रहो, खत्म कभी होगा ही नहीं, ये ऐसे ही खत्म होता है भाई। तो ये हो जाएगा आई, यहाँ पे लिमिट, पहले मैं इसको लिख देता हूँ। ये हो गया साइन एक्स ई रेस टू पावर एक्स। अब देखो दोनों में सेम लिमिट है ना, ये और ये, मैं इसको ऐसे भी दे सकता हूँ माइनस कॉस एक्स ई रेस टू पावर एक्स, दोनों को कॉमन लिमिट पे रख दिया, और ये हो गया माइनस आई। और यहाँ पे मेंशन कर दो फ्रॉम 1, भैया इक्वेशन 1 के हिसाब से ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है हमारी, ये किसकी वैल्यू है, ये आई की वैल्यू फ्रॉम 1। 1 वहां पे लिखा भी है, क्या बाजी में 1 कह रहे हो, तो ये 1 हो गया, ठीक है भाई। अब ये माइनस आई जो लेफ्ट हैंड साइड में जाके आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2 आई। अब लगा दो लिमिट, अब भी लगाने से पहले ई रेस टू पावर एक्स कॉमन ले लो, और ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये कितना हो गया 0 to π/2। अब तो लगा ही देना चाहिए। अपर लिमिट लगाओ, क्या होगा ई रेस टू पावर π/2, एक्स की जगह π/2, साइन 90 कितना 1, कॉस 90 कितना 0, ये तो हो गया अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट, एक्स की जगह 0 रखो, ई रेस टू पावर 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, होगा कुछ ऐसा। तो जी 2i इक्वल टू हो गया ई रेस टू पावर π/2 इंटू 1, तो हो गया ई रेस टू पावर π/2 ई रेस टू पावर 0 1, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1। तो आई की वैल्यू क्या होगी 1/2 विद इन ब्रैकेट ई रेस टू पावर π/2 प्लस, तब आएगा आंसर है तो ये तो खेलते रहो उसके साथ। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, ओहो, जाना पहचाना कुछ, ये तो देखते समझ में आता है कि भैया साइन a-b से तो डिवाइड कर दो। एक स्टेप तो तुम्हें पता ही है कि जी साइन a-b से तो कर दो डिवाइड, और न्यूमरेटर में लिखो साइन विद इन ब्रैकेट x-b माइनस x-a। अब लिख तो दिया, चेक कर लो ये a-b बना भी है नहीं बना। भैया ये हो गया x-b माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, हाँ बन गया ना a-, तो ये आ गया, जो न्यूमरेटर जिससे डिवाइड किया उसी से आपने मल्टीप्लाई, ठीक है लिखा है ऐसे। अच्छा डिनोमिनेटर फिर एज इट इज लिखो, डिनोमिनेटर क्या है आपका cos x-a
कॉस एक्स माइनस बी, ओवरऑल क्या हो गया ये dx। अब देखो ये हो गया साइन ए माइनस बी। अब जरा बता दो क्या होता है। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी। क्या बात है, चलो बोल मुझे मान लेता हूँ, माइनस कॉस ए साइन, माइनस कॉस ए साइन। इसका मतलब ये जो आई है आपका, इट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट तो एज इट इज आ जाएगा साइन ए माइनस बी। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, साइन ए कॉस बी। या साइन ए क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस बी। और कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए। देन अच्छा न्यूमरेटर सेपरेट ही कर देते हैं, तो यहां से डिनोमिनेटर क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस ए। या एज इट इज लिख दो पूरा, इसके नीचे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। फिर क्या है, माइनस कॉस ए साइन बी। ए की जगह तो आ जाएगा एक्स माइनस बी, और बी की जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस ए। अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस, ये आएगा। और यहाँ पे पूरा लगा देते हैं ब्रैकेट। पानी क्लियर, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस सही है ना, मैंने कहा ऐसे ही ऐसे बोल दिया। और भैया ये भी उड़ गया। तो आई इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/साइन ए माइनस बी। तो फर्स्ट वाली टर्म से क्या मिला मुझे, साइन, देखो साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, ये तो 10 हो गया। तो ये हो गया 10 एक्स माइनस बी माइनस, और सेकंड वाली से क्या मिला आपको, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए। ये हो गया 10 एक्स माइनस ए, ये हो गया 10 एक्स माइनस ए। और ओवरऑल क्या हो गया ये आपका dx। हो गया ना क्लियर। अब बताओ भैया ये क्या होगा। तो i इज इक्वल टू 1/साइन ए माइनस बी। टेन थीटा का क्या हो जाएगा, लॉग सीकेंड एक्स माइनस बी, है ना, और माइनस लॉग सीकेंड एक्स माइनस, प्लस में क्या कर दो, बस हो गया क्वेश्चन, हो गया। I think section C complete. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.